हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका रिलेशन क्या हो, फिजिक्स से भी हो और केमिस्ट्री से भी हो। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं ऊष्मा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? ऊष्मा के बारे में। ठीक है, देखिए ये ऊष्मा क्या है, बोलिएगा। ऊष्मा जो है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, जैसे लाइट भी क्या है, तो ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, ऊष्मा क्या है, तो बोलिएगा इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा आप बोलिएगा इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है जूल। ठीक है, ये ऊष्मा का। ठीक है, और देखिए सीजीएस यूनिट जो होता है इसका वो होता है कैलोरी में। ठीक है, और हम लोग जानते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ठीक है, अब फिर ये बात आती है ऊष्मा के बारे में। ठीक है, ये ऊष्मा किसको बोलते हैं, फिर भी आप लोग नहीं समझे तो बोलिएगा ऊष्मा जो है इट इज़ अ फीलिंग। ठीक है, हॉट एंड कूल, यानी क्या है, ये ऊष्मा जो है ठंड और गर्म का जो आपको अनुभव होता है वही आपका क्या है, हीट है। चलिए, ये भी नहीं समझ में आया आपको, तो आप बोलिएगा हीट के बारे में कि हीट जो है ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ये भी नहीं समझे तो चलिए आप ऐसे समझिए, जैसे ये कोई वाटर है। ठीक है, इसमें वाटर है, यहाँ भी देखिए इसमें भी वाटर है। दोनों का अगर आप कनेक्शन कर दीजिएगा, इसमें कनेक्शन हम कर देंगे इसमें, तो देखिए वाटर का फ्लो कैसा होगा, इधर से इधर होगा, यानी हाई से लो की तरफ होगा। तो देख रहे हैं हम लोग वाटर का जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है लेवल के डिफरेंस से, हाई टू लो। वैसे देखिए हीट का भी जो फ्लो होगा, जैसे देखिए ये एक बॉडी है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। ठीक है, दूसरा बॉडी है, देखिए ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ये बी बॉडी है। ठीक है, दोनों में आप कनेक्शन कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका टेम्परेचर कितना है, 20 है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है, देखिए 10 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 20 से 10 आपका क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, यानी हाई से कहाँ आएगा, लो की तरफ। ठीक है, ये समझ में आप लोग को आया ना, कि 10 से कहाँ तक जाएगा, 20 से, यानी इस बॉडी से ट्रांसफर होगा हीट का, या इधर से इधर। तो बोलिएगा इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है, तो हाई से लो की तरफ आएगा। ठीक है, ये समझ में आप लोग को आया कि टेम्परेचर के डिफरेंस से हीट का फ्लो होता है। देखिए हीट का जो फ्लो होता है, या हीट की जो कैटेगरी होती है, हीट का जो फ्लो होता है वो 3 प्रोसेस से होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं कंडक्शन, दूसरे को बोलते हैं कन्वेक्शन और तीसरे को बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन मतलब होता है चालन। ठीक है, और जैसे कंडक्टर ये मिक्स कर रहा है कंडक्शन, कंडक्टर से चालक और चालन। ठीक है, दूसरा बोलिएगा कन्वेक्शन, संवहन, और तीसरा बोलिएगा रेडिएशन। तो हम लोग आज के इस क्लास में बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला हम लोग लिखेंगे कंडक्शन के बारे में, लिखेंगे कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या, तो बोलिएगा चालन। ठीक है, अब देखिए मान लिया ये आपका कोई मेटल ले लिए। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कोई भी मेटल है, सबका फ्लो जो होता है, सब जो बना होता है वो पार्टिकल से बना होता है। मान लिया ये कोई मेटल है। ठीक है, और ये मेटल का पार्टिकल है। ठीक, या मान लिया ऐसे इसमें भी कर दीजिए। ठीक, कर दिए, ये आपका कोई मेटल है। ठीक है, अब देखिए मेटल के आप एक एंड पे आप गर्म कीजिएगा, एक एंड पे आप गर्म कीजिएगा। देखिए ये एंड इस मेटल का क्या होगा, ये एंड गर्म होगा। अब ये एंड गर्म होगा तो देखिए ये सब भी एटम क्या हो जाएगा, ये सब भी पार्टिकल गर्म होगा। अब देखिए ये जो गर्म होगा तो इसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, यानी एनर्जी इसका क्या है, बढ़ जाएगा। अब एनर्जी बढ़ जाएगा तो ये देखिए बगल वाले एटम से क्या करेगा, कोलिजन करेगा, यानी टकराएगा। ठीक है, स्ट्राइक करेगा। फिर देखिए अब इसका एनर्जी बढ़ गया है तो फिर देखिए ये बगल वाले से स्ट्राइक करेगा, कोलिजन करेगा। फिर देखिए एनर्जी को ट्रांसफ़र इसमें किया, फिर इससे इसमें, फिर इसमें इसमें, फिर इससे इसमें,
ऐसे क्या करेगा, यानी आप इस इंड को गर्म कर रहे हैं तो ये पार्टिकल गर्म हो रहा है, तो फिर देखिए ये बगल वाले पार्टिकल से क्या है, टकरा रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है, तो ये गर्म होगा तो धीरे धीरे इस पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ का मूव करेगा, एनर्जी बढ़ेगा, तो ये धीरे 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 ये इंड भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी अब इस पार्टिकल की एनर्जी कम थी, अब यहाँ से धीरे धीरे एनर्जी आया, यानी पार्टिकल क्या है, शेयर करते हुए हीट का ट्रांसफर यहाँ तक आ गया, यानी ये इंड भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ये कोई मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, इस मेटल के दो इंड, एक ये इंड एक ये इंड। ठीक है, आप इस मेटल को आप जब गर्म कीजिएगा, देखिए एक इंड को आप गर्म कीजिएगा, देखिए ये गर्म होगा तो इसका देखिए एटम क्या है, ये गर्म हुआ, देखिए यहाँ तक गर्म हो गया, फिर और थोड़ा सा कीजिएगा तो यहाँ तक गर्म हो जाएगा, यानी ये इंड गर्म हो रहा है तो इसका एटम धीरे धीरे कोलिशन करते हुए आपस में दूसरे एटम से या दूसरे पार्टिकल से टकराते हुए कहाँ तक आ जाएगा, हीट यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, पार्टिकल ये खुद नहीं आ रहा है, वो अपने बगल वाले पार्टिकल से क्या कर रहा है, कोलिशन करते हुए हीट को यहाँ तक ला रहा है। तो आप इसका डिफिनेशन क्या लिखिएगा, बोलिएगा, इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर ड्यू टू collision of particles, there is no movement of particles one place to another। क्या देख रहे हैं, इन कंडक्शन में हीट ट्रांसफर, हीट का जो ट्रांसफर होता है ड्यू टू के कारण से, कोलिशन ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल के टकराने से हो रहा है। ठीक है, देयर आर कर दीजिए, देयर आर नो मोमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी इसमें पार्टिकल का खुद मोमेंट, ये पार्टिकल खुद यहाँ तक नहीं चल के आ रहा है, ये देखिए बगल वाले से क्या कर रहा है, नो मोमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल का खुद मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, वन प्लेसेस टू अनदर। ठीक है, बोलिएगा, विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हीट का जब ट्रांसफर होता है विदाउट जब एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है तब उसको बोलिएगा कंडक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होता है, दूसरा बोलेंगे कन्वेक्शन मतलब क्या, संवहन। देखिए संवहन में क्या होता है, जैसे आप मान लिया ये कैंडल जलाते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ से यहाँ कर दीजिए, मान लिया ये आप कैंडल जलाते हैं, ये कैंडल जलाते हैं। अब देखिए ये कैंडल जब जलेगा, ये जब कैंडल जलेगा तो देखिए यहाँ अगर आप मान लिया कोई मेटल रखे हैं, यहाँ मेटल कोई रखे हैं, ठीक, अब कैंडल ये आपका जल रहा है, तो देखिए इसके कांटेक्ट में इसके बगल में जो पार्टिकल होगा वो गर्म होगा। ठीक है, गर्म होगा तो खुद ये हीट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी ये पार्टिकल जब गर्म होगा, ये आपका कैंडल है, ये आपका फायर है, जब इसके कांटेक्ट में जो पार्टिकल है वो जब हीट हो जाएगा तो खुद ऊपर चलाएगा। ठीक है, ऊपर चलाएगा, और ऊपर वाला एयर कहाँ चलाएगा, एयर के जो पार्टिकल है इसके कांटेक्ट में रहेगा, ये गर्म होके ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला कहाँ है, नीचे आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पार्टिकल क्या कर रहा है, खुद मूव कर रहा है, तो बोलिएगा इन कन्वेक्शन द पार्टिकल्स आर मूव। ठीक है, पार्टिकल खुद से मूव कर रहा है, तब उसको बोलिएगा कन्वेक्शन। ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखिए ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का जब हीट का ट्रांसफर हो बोलिएगा कन्वेक्शन। या इस तीनों को, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को, तीनों को समझने के लिए एक फिगर से हम इसको आप जब गर्म कीजिएगा तो देखिए ये लेवल जब गर्म हो जाएगा, ठीक है, ये लेवल जब गर्म हो जाएगा तो देखिए ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला लेयर क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। मान लिया कि आप जब इस पानी को गर्म कर रहे हैं तो नीचे वाला जो लेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा।
अब जिस किसी का भी अगर आपका जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप हल्के हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये हल्का हो जाएगा। अब हल्का हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। अब ऊपर में जो पार्टिकल है वाटर के, उसका टेम्परेचर कम है तो देखिए कम होगा तो वो भारी हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। इस तरह का अगर प्रोसेस हो रहा है तो आप बोलिएगा उसको क्या, कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन मतलब संवहन। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, आप इसको आप गर्म कर रहे हैं तो पहले गर्म होगा तो ये नीचे लेवल का वाटर गर्म होगा। ठीक है, वाटर के पार्टिकल गर्म होंगे, ये गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये खुद कहाँ चलाएगा, ऊपर चलाएगा। चूंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पार्टिकल क्या है, हल्का हो जाएगा तो खुद ऊपर आएगा। और ऊपर जो पार्टिकल है उसका टेम्परेचर कम है तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से वाटर गर्म होगा। तो ऐसा इसमें देखिए पार्टिकल खुद क्या है, गर्म होके ऊपर जा रहा है तो इसमें बोलिएगा मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स वन प्लेसेस टू अनदर, दैट आर कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये गर्म हो रहा है, सब पार्टिकल गर्म होते होते देखिए यहाँ पे गर्म होते होते यानी पार्टिकल कोलिजन करते हुए कहाँ चला आएगा, यानी इस एंड का भी वाटर गर्म हो जाएगा तो इसको बोलिएगा कंडक्शन। कंडक्शन चालन। चालन में क्या होता है, पार्टिकल जो है एक दूसरे से कोलिजन करते हैं। ठीक है, यानी पार्टिकल एक्सट्रैक्ट करते हुए एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। मान लिया यहाँ पे जैसे मैं हूँ और कोई यहाँ पे जेड है, आप है, हमको ये मार्कर आपको देना है तो क्या करेंगे, हम आई को देंगे, जे को देंगे, जे के को देगा, के एल को देगा, एल एम को देगा, एम एन को देगा। इस तरह से यानी पार्टिसिपेशन करते हुए मार्कर जेड तक चलाएगा। या मैं खुद मार्कर को क्या है लेके आपके पास दूंगा, या मैं आपको क्या दूंगा, कैसे फेंक के दूंगा। वैसे हीट का भी ट्रांसफर होता है 3 प्रोसेस से। ठीक है, कन्वेक्शन समझ गए आप, रेडिएशन भी समझ गए। रेडिएशन में क्या होता है कंडक्शन में सॉरी क्या होता है, ये पार्टिकल क्या करते हैं, ये पार्टिकल यहाँ से जो हीट होता है वो पार्टिसिपेशन से होता है। वैसे क्या होगा, सभी पार्टिकल जो है कोलिजन करते हुए आपस में टकराते हुए हीट का ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, बोलेगा इसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है, पार्टिसिपेशन से होता है। ठीक है, कोलिजन से होता है। इसमें पार्टिकल्स का क्या होता है, खुद मूवमेंट होता है। अब देखिए रेडिएशन में क्या होता है, नो नीड ऑफ मीडियम, यानी मीडियम की जो है आवश्यकता नहीं होती है। आप यहाँ भी ऐसे हाथ कीजिएगा, ठीक है, या आप यहाँ भी ऐसे हाथ कीजिएगा तो ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, आपका हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बोलिएगा ये जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इस तरह का जो हीट होता है इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और बोलिएगा ये सीधे जो है हीट का ट्रांसफर करते हैं। यहाँ भी हाथ कीजिएगा तो आप गर्म फील कीजिएगा, इसको बोलिएगा रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन मतलब विकिरण। ठीक, आई होप कि आपको तीनों समझ में आया होगा। चलिए ये नहीं समझ में आपको आया, देखिए जैसे ये सन है, सन में भी क्या है, एनर्जी है। ठीक है, ये आपका अर्थ है तो देखिए एनर्जी क्या हो जाएगा, सीधे आपका देख रहे हैं स्ट्राइक कर रहा है तो बोलिएगा इस तरह का जो आपका हीट का जो है ट्रांसफर होगा उसको बोलिएगा रेडिएशन। तीनों आपको समझ में आया दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जैसे देखिए ये पसीना जो चल रहा है ना, यही हीट है। ठीक है, यानी आपको गर्मी या ठंडी का जो आपको फीलिंग होता है यही आप